मथुरा वृंदावन में आस्था के नाम पर आने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अब एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ पार्किंग का नहीं है, सवाल सरकारी राजस्व, सरकारी व्यवस्था और सिस्टम की नीयत का है। पूरा मामला वृंदावन के पानी गांव क्षेत्र का है, जहां मथुरा वृंदावन नगर निगम और मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्किंग व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि यहां बनी सरकारी पार्किंग का टेंडर करीब 51 लाख रुपए में छोड़ा गया और जीएसटी, टीसीएस, स्टैंप ऑफ अन्य खर्च जोड़ दिए जाएं तो इसकी कुल लागत करीब 67 लाख रुपए तक पहुंचती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसी सरकारी पार्किंग के बराबर में एक प्राइवेट पार्किंग को मात्र 1 लाख रुपए में संचालन की अनुमति दे दी गई। अब सवाल यह है, जब सरकारी पार्किंग का ठेका 51 लाख में था, तो फिर बगल में इतनी सस्ती प्राइवेट पार्किंग को अनुमति क्यों? सूत्र बताते हैं कि सरकारी पार्किंग का टेंडर उठने से पहले वहां पुलिस बैरियर और पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, ताकि बाहर से आने वाले वाहन सीधे शहर में प्रवेश न कर सकें। लेकिन आरोप है कि टेंडर के कुछ दिन बाद ही बैरियर हटा दिया गया और बाहर से आने वाली गाड़ियां सरकारी पार्किंग के बजाय प्राइवेट पार्किंग की तरफ जाने लगीं। अगर गाड़ियां सरकारी पार्किंग तक ही नहीं पहुंचेंगी तो सरकार को राजस्व कैसे मिलेगा? और जिसने लाखों रुपए देकर टेंडर लिया, वो अपनी लागत कैसे निकालेगा? सरकारी पार्किंग के ठेकेदार का आरोप है कि इलाके में 2 और अवैध पार्किंग भी संचालित हो रही हैं और पूरा सिस्टम सरकारी पार्किंग को कमजोर करने में लगा है। क्या यह सब पहले से तय था? क्या सरकारी पार्किंग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है? और क्या विभागीय चुप्पी किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है? मथुरा वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था का केंद्र है। लेकिन अगर यहां सरकारी सिस्टम ही अवैध कारोबार और निजी हितों के आगे कमजोर पड़ जाए, तो सवाल सिर्फ एक पार्किंग का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर खड़ा हो जाता है। अब देखना होगा, क्या इस खबर के बाद नगर निगम और संबंधित विभाग कार्रवाई करेंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर सिंह जी, ये पार्किंग कब से चला रहे हैं? ये अभी लगभग 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। क्या कुछ प्रोसेस रहा पार्किंग लेने तक? कोई ऐसा नहीं, वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसी हिसाब से 16 लाख का टेंडर डाला, गवर्नमेंट ने निकाला था। हमारी बिड जो 51 लाख की थी, सबसे ऊपर थी, 9 टेंडर गिरे हुए थे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से इसको हमको हैंडओवर कर दिया गया। जब हैंडओवर किया गया तो हमने पानी की मांग की कि पानी नहीं है यहाँ पर, तो पानी के लिए आश्वासन दिया गया कि हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। फिर लैटरिन भी नहीं है, लैटरिन की व्यवस्था। फिर लाइट के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई, तो नगर निगम द्वारा लाइट भी हमको नहीं मिली। फिर हमने अपना पर्सनल ही सब कुछ यहाँ पे करा रहे हैं। अगर अब बात करें इस पार्किंग को चलाने में आ रही समस्या की, तो क्या कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? ऐसी कोई वैसी खास समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या छोटी सी आ गई है कि जब से अभी नए एसपी ट्रैफिक साहब यहाँ पे आए हैं, तब से यहाँ पे पहले बैरियर लगता था पुलिस का, पुलिस की ड्यूटी लगती थी। तो नए एसपी ट्रैफिक साहब ने उस ड्यूटी को यहाँ से हटा दिया। ड्यूटी हटाने से क्या होता है कि सीधा वाहन जाता है अंदर। जब अंदर जाता है तो अंदर जाम लगता है। तो हमने कई बार कहा उनसे कि साहब इसको देख लो थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने अभी तो बिल्कुल एकदम हाथ खड़े कर रखे हैं कि अब हमारी व्यवस्था है, हम अपने हिसाब से देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि बराबर में प्राइवेट पार्किंग है, बिल्कुल जस्ट बराबर में है, दोनों की एक दीवार है। तो उस प्राइवेट पार्किंग को लेकर के क्या है कि उनका कोई ऐसा दबाव है, किसी भी तरीके का दबाव रहे प्रशासन के ऊपर, उस दबाव को लेकर के प्रशासन कोई मदद करने को सरकारी पार्किंग की तैयार नहीं है। फिलहाल की स्थिति तो ये है। अगर बाजू की पार्किंग की बात करें, आपकी पार्किंग एमबीडीए द्वारा है, और बाजू की पार्किंग किसने परमिशन दी? परमिशन तो नगर निगम ने दी है, हमारी भी नगर निगम पे ही है। पहले एमबीडीए पे थी, लेकिन अभी फिलहाल में नगर निगम पे है। नगर निगम। हाँ। तो एक तरफ सरकारी पार्किंग है और बाजू में ये अगर बात करें तो ये अस्थायी पार्किंग है, ये अवैध पार्किंग माना जाएगा इसको। वैसे इन्होंने 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट से रसीद कटा ली है, लेकिन गवर्नमेंट देखती है तो एक तरफ तो 1 लाख रुपए की रसीद है इधर देखो, दूसरी तरफ जो है वो हमारा 63 लाख रुपए जमा है। अब 63 लाख और 1 लाख तो 62 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब या तो गवर्नमेंट 62 लाख का नुकसान करे अपना,
और यह 1 लाख को देखेगी तो 62 लाख का नुकसान होगा। अगर मैं इसको सरेंडर कर देता हूँ कल को, मैं अभी देख रहा हूँ 8-10 दिन से बंद पड़ी है पार्किंग, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं? सिलेंडर यही है, जब गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो क्या इसमें भैंस तो बांधेंगे नहीं हम, ना गौचारा खोलेंगे इसमें। गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही, कारण क्या है? गाड़ी का कारण यही है, गाड़ियाँ तो आती है सीधी परिक्रमा मार्ग में निकल जाती है। यानी पुलिस की कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, पुलिस पहले यहाँ बैरियर लगाती थी और व्यवस्था देखती थी, जैसे जाम लगता था तो गाड़ियाँ अंदर कराती थी, मतलब जो एक व्यवस्था होती है उसको कराती थी। लेकिन जब से नए एसपी ट्रैफिक साहब आए तब से व्यवस्था बिल्कुल एकदम खत्म हो। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि अपने जो ट्रैफिक की व्यवस्था है एसपी ट्रैफिक साहब उसको अच्छे से लें और यहाँ ड्यूटी लगवाएं और अपना जो व्यवस्था है उसको कराएं। बाजू में एक पार्किंग और चल रही है, तो आप इतना जो है सरकार को पैसा दे रहे हैं और बाजू की पार्किंग मात्र 1 लाख रुपए में स्वीकृत हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं और अधिकारियों की कार्यशैली से इससे क्या आप मानते हैं? देखो जी, अधिकारियों को तो गवर्नमेंट का फायदा करना चाहिए। अब गवर्नमेंट का फायदा तब होगा तो हम 63 लाख देंगे। हम 63 लाख अगर नहीं देते हैं या वापस ले लेते हैं तो सरकार का नुकसान है। सरकार 1 लाख को न देख करके 63 लाख को देखना चाहिए, लेकिन उनका 1 लाख की तरफ ध्यान ज़्यादा है, 63 लाख की तरफ ध्यान थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमें कम है। ऐसा क्यों, जबकि ये तो सीधा सरकार को फायदा हो रहा है? हो सकता है कुछ ऊपर से दबाव हो किसी नेताओं का, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकारी नुमाइंदे, जबकि उनको तो गवर्नमेंट का फायदा देखना चाहिए? अब ये सब किसी के बारे में कैसे आरोप लगाएं किसी के ऊपर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला तो है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है। हाँ कुछ भी हो सकता है। तभी ये पार्किंग चल रही है।